आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से 2 क्वेश्चंस नॉर्मली आते ही हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से 2 क्वेश्चंस आते ही हैं, HTAT हो या CTAT हो, मे बी 3 भी हो सकते हैं, 3 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर। वृद्धि एवं विकास। विकास में ही क्या आ जाता है, वृद्धि आ जाती है। मतलब डेवलपमेंट जो है, एक डेवलपमेंट के पूरे प्रोसेस में ग्रोथ भी आ जाता है। डेवलपमेंट के प्रोसेस में ग्रोथ भी आ जाता है। डेवलपमेंट विकास जो है, गर्भ से लेकर जब बच्चा गर्भ में होता है और तब तक जब तक हम जीते हैं, डेथ तक वो चलता ही रहता है। एक ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। जीवन भर विकास होता रहता है। और जो डेवलपमेंट होता है वो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। डेवलपमेंट इज़ बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। क्यों कहा है? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है विकास का मतलब ये है कि उसमें विकास हमारा प्रॉपर तरीके से अच्छे से ही होता रहे। जैसे इन्फेंसी है, फिर चाइल्डहुड है, देन एडोलसेंस है, देन अडल्टहुड है। मतलब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो चेंजेस आते हैं, इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, उसमें हमारी एनर्जी अलग लेवल की होती है। बुढ़ापे तक आते आते हमारे बहुत सारे मतलब स्किन भी चेंज हो जाती है, टीथ ईयर्स कम सुनाई देने लग जाता है बहुत लोगों को। मतलब विकास जो है ये नहीं है कि सिर्फ कंस्ट्रक्टिव ही होगा, उसमें इंक्रीमेंट ही होगा। डिक्लाइन भी आता है, कब आता है? बुढ़ापे तक आते आते। ऑर्डरली मैनर में ही चलता है, सिक्वेंशियल चेंजेस होते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है पहले बैठना सीखता है, क्रॉल करता है, देन चलना सीखता है। ये सीक्वेंस में ही होता है और हर एक बच्चे का सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग होता है, ये सीक्वेंस मैनर में होता है, ऑर्डरली मैनर में होता है। मल्टी डायरेक्शनल होता है। मल्टी डायरेक्शन मीन्स विकास हम सिर्फ अपने फिजिकल उसको यानी शारीरिक विकास की ही बात नहीं करते हैं। इसमें हम मेंटली, सोशली, सामाजिक, मानसिक सभी तरह का विकास इसके अंदर आ जाता है। मल्टी डायरेक्शनल होता है, ऑर्डरली मैनर होता है, मीन्स सिक्वेंशियल होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं इसके। प्रोग्रेसिव होता है, जैसे चलना है, सीखना है, ठीक है, चलना सीखना, बैठना है, इस तरह से ही चलता है। मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इनको, पहले से हम जानते हैं, हमें सीक्वेंस तो पता है ना कि पहले बच्चा बैठेगा, क्रॉल करेगा, ओके, देन चलेगा, फिर वो दांत आते हैं बच्चों के। तो इस तरह से हमें प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं ना हम विकास को। एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। डेवलपमेंट इज़ नॉट रिवर्सिबल। यस, विकास जो है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम बुढ़ापे से बचपन में वापस थोड़ी आ सकते हैं, नहीं आ सकते ना, नहीं आ सकते। हम इन्फेंसी स्टेज में थोड़ी आ सकते हैं दोबारा। तो विकास जो है, डेवलपमेंट इज़ नॉट रिवर्सिबल। और डेवलपमेंट है, विकास पर इफ़ेक्ट पड़ता ही है। जो आसपास के आपके कंडीशंस हैं, एनवायरनमेंट है, वो विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। हेरिडिटी तो करती ही है, एनवायरनमेंट भी करता है। कैसे करता है? मान लो एक बहुत ही अच्छे उसमें पालन पोषण हो रहा है, तो उसका मेंटली, फिज़िकली, सोशली वो अच्छे से डेवलप होगा एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे कंडीशंस अच्छी नहीं हैं। जैसे पैराथलेटिक्स अभी हमने देखे थे, पैरालंपियंस, उनमें क्या होता है, कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। मान लो किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या फिर हाइट छोटी रह गई है, ग्रोथ तो अच्छे से नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वो मेंटली, सोशली कर चुके हैं, वो डेवलप कर चुके हैं, बस उनकी जो ग्रोथ वाले है वो अच्छे से नहीं हुई है। ठीक है, ग्रोथ जो है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट में ही आता है। ये ग्रोथ है और ये डेवलपमेंट है। जो ग्रोथ है वो किसका हिस्सा है? डेवलपमेंट का हिस्सा है।
ग्रोथ क्या है, हम कहते हैं कि वृद्धि को मात्रात्मक है, ये इसे मापा जा सकता है। जैसे हाइट, वेट, जितने भी मेजरेबल यूनिट्स हैं, साइज़ या शेप, जिनको हम माप सकते हैं, वो क्या है, वो ग्रोथ है। और ये होती है अप टू मैच्योरिटी। अब ये है कि इन्फेंसी हुई, फिर चाइल्डहुड हुआ, उसमें हमारी हाइट ग्रोथ और तेज़ी से करती है, फिर प्यूबर्टी स्टेज आती है, अडोलेसेंस आता है, देन अडल्टहुड। मतलब ऐसा तो नहीं उसके बाद आपके एक पर्टिकुलर एज तक ही हाइट बढ़ती है ना, ये तो नहीं है कि आपकी हाइट बढ़ती जा रही है अप टू 18 या 16, बॉयज़ की 20 तक। तो मतलब ये एक पर्टिकुलर स्टेज है कि मैच्योरिटी तक आने तक ही आपकी हाइट बढ़ती है, ठीक है। तो ये क्या है, अप टू मैच्योरिटी होती है ग्रोथ। ग्रोथ इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यही कह रही हूँ मैं कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं कि चलता ही रहेगा, कि हाइट ऐसे बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर मतलब एज तक ही बढ़ती है। डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया, ये दोनों ही होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है एज वेल एज क्वालिटेटिव भी होता है, गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है, क्योंकि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का पार्ट है। मैचुरेशन भी क्या है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, परिपक्वता की। मैचुरेशन क्या है, मैचुरेशन इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट, रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, हम कहते हैं कि ये मैच्योर हो गया, ये अब अपनी बातें अच्छी से समझ पाता है। अब ऐसा नहीं है कि एक 3rd 4th क्लास के बच्चे को हम 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन लेवल का पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या हम चाहते हैं कि उस टाइप की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो एज के साथ ही आता है। तो मैचुरेशन इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट, और ये क्या है, इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अब ये भी पूछ सकते हैं कि मैचुरेशन वर्ड किसने दिया था, अर्नोल्ड गेसेल, मैचुरेशन। और ये जो है रिलेटेड टू हेरिडिटी है मैचुरेशन, क्योंकि आपकी हाइट है वो आपके पेरेंट्स पे जाती है ना, कलर हो गया, ये मतलब इस टाइप के चेंजेस जो हैं ग्रोथ में आते हैं। मैच्योरिटी है जो है वो हेरिडिटी रिलेटेड है। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं, इन्फेंसी 0 to 2 ईयर, अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर, जिसे हम टॉय एज भी बोलते हैं। कई बार इससे पूछ लिया जाता है कि टॉय एज कौन सी है, 4 ऑप्शन दे देंगे ऐसे, और आपको सही चूज़ करना होगा। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड 6 to 11 ईयर, जिसको स्कूल एज भी बोला जाता है, गैंग एज भी बोला जाता है, लेटेंसी एज भी बोला जाता है। लेटेंसी आपको याद होगा, लेटेंसी वर्ड किसने दिया है, लेटेंसी एज किसने, सिगमंड फ्रॉइड ने दी है ना लेटेंसी एज। इसको स्कूल एज भी कहते हैं। वो प्री स्कूल एज है, अर्ली चाइल्डहुड, फिर टॉडलर्स इसमें जाते हैं, और बाद में ये प्री स्कूल्स में, और ये है एलिमेंट्री स्कूल एज, लेटर चाइल्डहुड। और एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि एक बात किसने कही थी, स्टेनले हल ने ये बात कही थी। और इसी में ही आता है कि इसी एज में जो है क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान संबंधी संकट जो है, इस दुविधा में रहते हैं, ये जो है वो इसी एज में होता है। ओके, और ये बात किसने की थी, एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, साइको एनालिटिकल थ्योरी, उसमें है ये आइडेंटिटी क्राइसिस की बात। तो ये आगे हम इसके प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे, वो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अभी तक इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो पूछ लिया जाता है सबसे पहले कि डेवलपमेंट में हम थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं। डेवलपमेंट जो आपको मेन याद रखने हैं कि ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और रिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल, प्रिडिक्टेबल है। हमें सीक्वेंस तो पता ही है ना कि इस स्टेज के बाद ये होगा, अब ये बोलना सीखेगा, अब ये चलना सीखेगा, मतलब प्रिडिक्टेबल है। और इसमें जो आता है डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल है या डायमेंशनल है, इससे भी पूछ सकते हैं, डायमेंशनल है।
इसमें मतलब सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं हमारे, फिज़िकली, मेंटली, सोशली। क्योंकि जो डेवलपमेंट में है वो एक ये सतत प्रक्रिया है, और इसमें सारे ये, और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है डेवलपमेंट में। जो अच्छे परिवेश में पैदा होते हैं, जिसमें सब तरह से संपन्न है, उनका डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है। ओके, इमोशनली भी आ गया इसी के अंदर। तो बहुत ही ये एनवायरनमेंट हो गया, हेरिडिटी हो गया, बहुत ही प्रभाव डालती है। मैच्योरिटी, अब ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का पार्ट है। और ग्रोथ कब तक होती है हमारी? अप टू मैच्योरिटी। मात्रात्मक है, और ये दोनों है, मात्रात्मक और गुणात्मक। और सबसे इम्पोर्टेंट यही थे। और सीक्वेंस ऑर्डर में होता है, ये मैंने बता दिया था आपको। सीक्वेंस ऑर्डर नॉट रिवर्सिबल है, हम बचपन से बुढ़ापे में नहीं आ सकते हैं, एडोलसेंस से इन्फेंसी में दोबारा नहीं जा सकते, प्रोग्रेसिव है ये। ठीक, ओके, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही है उसमें। ओके, थैंक्स, होप यू लाइक इट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स।